बच्चों के अंदर कब्ज़ का मसला हर घर का सबसे बड़ा मसला। बच्चे को कब्ज़ हो गई है, बच्चा रोता है, बात नहीं सुनता, चिड़चिड़ा हो गया है, पखाना नहीं कर रहा और सारे काम छोड़ के सब इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि इसकी कब्ज़ को किस तरह से ठीक किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बच्चे में कब्ज़ की अलामात, वजूहात और उसका इलाज। तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऑब्वियसली आपके घर में भी कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा, आपका अपना कोई बेबी होगा या फिर भांजा भतीजा होगा। तो ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई एम वेरी श्योर कि बहुत यूजफुल साबित होगी। चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और जी आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में कब्ज़ का मसला। अच्छा, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी इन्फेंट कॉलिक के ऊपर, इन्फेंटाइल कॉलिक के जो नौज़ायदा बच्चे हैं 2 हफ्ते से लेके 4 माह तक के, उनमें कॉलिक क्यों होता है और उसकी क्या अलामात और कैसे उसका इलाज करना है। आपको ऊपर उसका लिंक नजर आ रहा है, आप उसे देखिएगा। वो है कॉलिक यानी कि हवा गैस का मसला, जो कि रहता है 4 माह तक। 4 माह के बाद जब बच्चा ठोस ग़िज़ा पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता है, उसके बाद जो चीज़ होती है वो हवा गैस का आमतौर पर मसला नहीं होता, वो होता है कब्ज़ का मसला। तो आज हम इस मसले के ऊपर बात करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर आखिर कब्ज़ होती क्यों है। अच्छा, अब अगर आप वीनिंग के ऊपर देखें, वीनिंग के ऊपर भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आपको लिंक नजर आ रहा है कि बच्चे की वीनिंग कब करवानी चाहिए, 4 माह से करवानी चाहिए और किस तरह से आपने उसमें डाइट को इंट्रोड्यूस करवाना है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आप 4 माह, पहले 6 माह पे कहते थे, लेकिन अब पीडियाट्रिशियंस कहते हैं कि आप 4 मंथ्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बच्चे की कॉलिक का मसला 4 मंथ्स पे जाकर सेटल हो जाता है, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइट के अंदर सॉलिड ऐड करें। उसकी सारी तरतीब जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो जब आप उसके अंदर वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, उससे आगे जो मसला होता है, उसकी गट इतनी मेच्योर हो चुकी है, वो कॉलिक का नहीं है, वो है कब्ज़ का मसला। अच्छा, अब कब्ज़ का मसला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कॉजेज यानी कि वजूहात को जानेंगे कि ये होता क्यों है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अगर आपका बच्चा मदर फीड पे है, यानी कि आप उसको माँ का दूध दे रहे हैं, अपना दूध दे रही है माँ, तो उसमें इम्प्रॉपर लैचिंग, यानी कि माँ का या तो पहला बच्चा है या उसने पहले बच्चों को फीड करवाया है, पहले उसने किसी बच्चे को फीड नहीं करवाया, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बच्चा प्रॉपरली दूध को सक नहीं कर पाता है। उससे क्या होता है, उसकी पोजीशन प्रॉपर नहीं होती और उसका पेट भी प्रॉपरली नहीं भरता। और जो दूध है, माँ का दूध है, उसमें जो स्टार्ट वाला दूध होता है उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा, और जो फोर मिल्क उसको हम कहते हैं, उसके बाद जो दूध आता है, जो हाइंड मिल्क जिसको हम कहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम ये भी एडवाइस करते हैं कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं, एक तरफ से पहले कंप्लीट पिलाएं। एक जब बच्चा दूध पी रहा है तो एक दफ़ा जब वो दूध पी रहा है तो एक छाती को कम्प्लीटली आप एम्प्टी करें, खाली करें, ताकि उसको फोर मिल्क भी जाए और हाइंड मिल्क भी जाए। कुछ लोग इसमें इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा इधर से पिलाया, अभी बच्चा उसी फीड के दौरान थोड़ा सा उधर से पिला दिया, उसमें ये एक बहुत बड़ी रीजन है, एक तो कब्ज़ की और बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ ना होने की, क्योंकि स्टार्ट के अंदर उसने पानी लिया, एक छाती से उसने पानी लिया, अब न्यूट्रिएंट्स की बारी आती है, आप छाती शिफ्ट कर देते हैं, वो उधर से भी पानी लेता है, तो उसकी ग्रोथ का बड़ा मसला बन जाता है और इम्प्रॉपर उसकी कॉम्पोजिशन होने की वजह से कब्ज़ का भी मसला होता है। और यही इम्प्रॉपर लैचिंग में होता है कि अगर आप ठीक तरीके से दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो बच्चे के अंदर प्रॉपर कॉम्पोजिशन नहीं जा रही है, जिसकी वजह से उसको कब्ज़ का मसला हो रहा है। अच्छा, अब सपोज करें कि आपका बच्चा मदर फीड पे नहीं है, वो टॉप फीड के ऊपर है, यानी कि फार्मूला मिल्क के ऊपर है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें ये होता है कि अगर फार्मूला मिल्क आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, कि वो अक्सर दूध के ऊपर मेंशन होता है कि 1 औंस आप अच्छा जो है साफ सुथरा बॉइल्ड, या फिर जो आपकी बॉटल का पानी है मिनरल वाटर, वो 1 औंस लें और उसमें आपने 1 स्कूप डालना और उसको आपने अच्छी तरह शेक करना है। अगर आप इस प्रॉपर क्वांटिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उसको प्रॉपरली शेक नहीं कर रहे हैं, अंदर उसकी वो गुठलियाँ सी बनी हुई हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का। अच्छा, कुछ लोग इसमें ऐसे, मैंने अपने कुछ पेशेंट्स पे देखे हैं, इवन यहाँ हमारे एक फैमिली मेंबर, मेरी कज़न ने ऐसे किया था, वो 1 औंस के अंदर 2 चम्मच डाल देती थी कि बच्चा जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। तो बच्चे ने उतनी ही पेस से ग्रो करना है जो जितना उसका पोटेंशियल है। आप अगर 1 औंस में 2 चम्मच डाल रहे हैं तो आप बच्चे को ओवरलोड करें, जो कि उसके आंतों पर वजन पड़ा है, उसकी ग्रोथ जल्दी नहीं होगी, बल्कि उसको आंतों पर मसाइल शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसको ये कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ वगैरह का मसला हो जाएगा और उसकी आंतें डैमेज भी हो सकती हैं। तो आपने टॉप फीड जब भी बनानी है, उसकी कॉम्पोजिशन का ख्याल रखना है और साथ आपने उसको बहुत अच्छी तरह से शेक करना है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि 6 माह से छोटे बच्चे को आमतौर पे पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो भी वो फीड ले रहा है, मदर फीड या फिर टॉप फीड, उसमें जितना पानी होता है वो उसके लिए इनफ होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 माह से ऊपर है
तो आपने उसको ठोस के साथ स्टार्ट करवाई भी, आपने उसको पानी ज़रूर देना है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी कब्ज़ की एक बहुत बड़ी रीज़न है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही। अगर वो पानी इनफ क्वांटिटी में नहीं ले रहा जितना उसकी एज के अप्रोप्रिएट है, तो पानी की इंटेक लाजमी आपने देखनी है। खासतौर पे इसका ताल्लुक एक तो मौसम से, ऑब्वियसली गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, सर्दियों में कम। और दूसरा इसका जो ताल्लुक है वो है बच्चे की किसी किस्म की बीमारी से, कि अगर उसको दस्त वगैरह लगे हुए हैं यानी कि लूज मोशन या कफ है, उल्टी मतली वगैरह, तो उसमें भी इसका बहुत रोल है, उसमें आपने बच्चों को पानी अच्छा देना है। अच्छा, अब ये थी हमारी 3 रीजंस हमने डिस्कस किए कि इम्प्रॉपर लैचिंग होगी, टॉप फीड होगी और डिहाइड्रेशन। अच्छा, फाइबर, फाइबर की जो कमी है ना, ये बच्चों में भी और बड़ों में भी, ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब होता क्या है, फाइबर हमारा होता है होल जो चीज़ें होती हैं, जो सालिम चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेन, जैसे ये दलिया, ओट्स, गंदम, इन चीज़ों में होता है। अच्छा, बच्चों को हम आमतौर पे अगर तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें दे रहे हैं, जैसे बाज़ार के सिरिलैक दे रहे हैं, या फिर हम जो है जूसेस दे रहे हैं, फ्रूट जूसेस, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कोशिश करें बच्चों को पूरा, थोड़ा दे दें बेशक आप, लेकिन पूरा फ्रूट, जैसे एक एप्पल की जो एक एप्पल थोड़ा सा काट के उसकी एक कतरन लेके, एक फाड़ी लेके, उसको आप मैश करके ना अच्छी तरह, लेकिन वो आप उसको पूरा दें, आप उसको बिल्कुल इस तरह से जूस निकाल के फाइबर फेंक के वो मत दें। तो आपने होल चीज़ें बच्चे को देनी है ताकि उसकी फाइबर की इंटेक पूरी रहे, इससे भी उसको जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। अच्छा, आप देखें कि अगर आपके बच्चे में ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कॉन्स्टिपेशन का मसला हो रहा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसमें प्लस माइनस चल रहा है, वो है डिहाइड्रेशन और फाइबर, इन दोनों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, अब अगर इस सब के बावजूद भी आपके बच्चे को कब्ज़ हो गई है तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा, उसमें कुछ होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू टोटके, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि आपने बच्चे को टमी टाइम देना है। टमी टाइम वैसे भी आप 3 माह के बाद बच्चे को दें, यानी कि बच्चे को उल्टा लेटाएं पेट के बल। ये हमने एक सर बनाने पे वीडियो अपनी बनाई है, उसमें भी इसकी अफादियत पे हमने काफ़ी डिटेल में बात किया, आप उसका भी ये लिंक देख रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो बच्चा अपने पेट के बल लेटता है, जब वो पेट के बल लेटता है तो वो गर्दन के पट्टों को ऐसे पीछे को खींचता है, तो उसके ये नेक मसल्स, उसकी नेक होल्डिंग, उसका सर, ये चीज़ें भी मजबूत होती हैं और उसकी आंतें भी अच्छे मोशन में आती हैं और इससे हवा गैस का मसला नहीं होता। तो 3 माह के बाद आप सुपरवाइज्ड, ऐसे नहीं कि आप कमरे में बच्चे छोड़ के चलेंगे तकिया लगा के और जी टमी टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं करना। सुपरवाइज्ड, सामने खुद खड़ा होकर दिन में 2 से 3 दफ़ा 5 से 10 मिनट के लिए उसे टमी टाइम लाजमी दें। अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें होम रेमेडी या घरेलू टोटका है वो है बच्चे की मूवमेंट। बच्चे को आप सीधा लिटा के कमर के बल उसकी टांगें उसकी छाती के साथ या उसके पेट के साथ लगाएं, जैसे एक टांग उठा के इस तरह से, दूसरी टांग उठा के इस तरह से, उसकी टांगें जब आप ऊपर लगाएंगे फिर आप नीचे करें फिर ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे लेट के टांगों से साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग बाइसाइकिलिंग वाली मूवमेंट्स करें, उससे आंतें बहुत अच्छी मोशन में आती हैं और उससे आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहती है। और अक्सर बच्चे, मेरे खुद अपने साथ एक्सपीरियंस है, जब मेरे बेटे को कॉन्स्टिपेशन होती थी मैं उसको यही वाली एक्सरसाइज करवाती थी, और आप ये एक्सरसाइज करवाते हुए बच्चे का डायपर वगैरह रिमूव करके नीचे आप कोई शीट डालें या कोई कपड़ा डालें, बच्चे इसके दौरान ही अक्सर मोशन पास कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और इफेक्टिव आपकी कह लें एक्सरसाइज है जिससे इंस्टेंट आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आप बच्चे की लेकर कोई ऑयल, किसी भी किस्म का कोई बेबी ऑयल या कोई भी ऑयल लेके उसकी नाक के गिर्द क्लॉकवाइज साइक्लिकल मूवमेंट्स करें, हल्का हल्का आहिस्ता 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 हाथों से, बच्चा बड़ा अच्छे सुकून में आता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाती है। अच्छा, अगर आप दवाइयों की बात करें तो बेहतर तो ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लें। एक सिरप मैं आपको बता देती हूँ, प्रोन जूस मिलता है, ठीक है, जिसे प्रोलॉक्स जूनियर के नाम से एक सिरप आता है, वो काफ़ी सेफ है, ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। वो आप उसके ऊपर बच्चे के एज के अकॉर्डिंग डोज लिखी होगी, ये नेचुरल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं, इसलिए मैंने एडवाइस कर दिया, अदरवाइज हम ऑनलाइन मेडिसिन इस तरह से बगैर पेशेंट देखे एडवाइस नहीं करते। ये आप घरों में रख सकते हैं, पर्पल से कलर का बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, ये आप बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की सूरत में दे सकते हैं। अच्छा, अगर इन तमाम रेमेडीज़ के बावजूद आपका बच्चा इस स्टेज तक चला गया है कि उसको आपको स्पोस्ट्रेज, कुछ माँ स्पोस्ट्रेज देती है ना, जैसे हम बत्ती कहते हैं, बत्ती का इस्तेमाल, ग्लिसरीन स्पोस्ट्रेज, तो ये थोड़ा सा एक कह लें कि एक्सट्रीम लेवल है, कॉन्स्टिपेशन उसकी बहुत शदीद है। अगर स्पोस्ट्रेज देने से कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो रही है या फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लड आ रहा है
या बच्चा इतना जोर लगा रहा है कि पखाने में ब्लड आ रहा है, तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट करें कि कोई अंडरलाइंग आंतों का मसला, इसमें इंटरसेप्शन एक बहुत सीरियस सी कंडीशन है जिसमें पखाने के साथ जो है ब्लड आता है, उसमें आंत जो है ना अपने अंदर इस तरह से जकड़ी जाती है और वहां से वो नेक्रोसिस हो जाती है, यानी कि वो डेड हो जाती है और आंतों का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। अगर टाइमली इसको ना देखें आंत ज़ाया भी हो सकती है। तो अगर तो ब्लड आ रहा है, बच्चा इतना जोर लगा रहा है या स्पोस्ट्रिस के बगैर ये तमाम रेमेडीज के साथ वो पखाना नहीं कर रहा है, या वो इतना जोर लगाता है कि पखाने के साथ उसको जो है खून निकलता है, तो आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। उससे पहले करने वाले तमाम घरेलू टोटके होम रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी इंशाल्लाह। इसे आगे स्प्रेड कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसे लग